तो आज है मिशन टू PS5 का। तो गुड मॉर्निंग। आज है मिशन टू PS5 का डे है 152 और आज लेट उठने की वजह से इट डिडंट डू द कार्डियो कॉज फिर वही अपना क्लाइंट्स वगैरह रहता है, थोड़ा देखना वगैरह पड़ता है। तो आज फास्टेस्ट कार्डियो नहीं हो पाया, बट हाँ फास्टेड मैनेजमेंट ज़रूर हो पाया, क्योंकि जिम मैनेज करना और फिर क्लाइंट को हैंडल करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। सो वी डिड दैट विद अपना वही खाली पेट। दैन उसके बाद अभी फिर घर जाऊँगा, कुछ नाश्ता वाश्ता करूँगा। दैन उसके बाद फिर आफ्टरनून में तो थोड़ा सा बाहर जाना है काम से। दैन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर आफ्टरनून में करूँगा वर्कआउट, या फिर शाम में करूँगा, बट करूँगा वर्कआउट। दैन उसके बाद करूँगा कार्डियो। तो ओवरऑल इट्स नॉट दैट कवर अप हो जा रहा करके सारी चीज़ें, बट ठीक है, मतलब डिसेंट है ना, मतलब हो जाएगा, मतलब जो सोचता है वो तो कम से कम हो जाएगा। तो नॉट एन इशू आई थिंक। सो मिलते हैं थोड़े से नाश्ते एंड काम वाम के बाद। सी यू मतलब मीट यू इन नेक्स्ट क्लिप। देखो मेरा ऐसा बोलना है कि इफ़ यू थिंक कॉन्टिन्यूएशन इज ईजी, तो भाई मैंने अभी जस्ट कितने रुपये खर्चा किए, फ्यू अमाउंट्स ऑफ मनी मैंने खर्चा किए इसमें, क्या नाम है अपना, ग्रोसरीज में। क्यों? फॉर आई वांट टू क्रिएट सम रील, जिसके लिए मेरे पास के ओट्स ख़त्म हो चुके थे। सो आई हैव टू ऑर्डर, और आज 1 तारीख है। सो 1 तारीख के हिसाब से मेरे को रील बनानी थी और मेरे ओट्स ख़त्म हो चुके थे। सो आई हैव टू बाय द न्यू वन, और वो भी तुरंत चाहिए थे। सो आई जस्ट बॉट इट फ्रॉम माई न्यू नंबर, वो भी ब्लिंकिट से, जेप्टो से क्या ब्लिंकिट से पता नहीं, ब्लिंकिट से। तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया, तो दैट विल हेल्प मी। सो चलो करते हैं, तैयारी करते हैं। सो वेट एंड वॉच, अब बनाते थोड़ा सा कंटेंट। सो व्हाट्स अप फॉर टू, नथिंग। दिक्कत है ज़िंदगी में, बट हैव टू डू इट थिंग्स। पहले तो सबसे पहले तो वो इतना सारा कंटेंट वगैरह बनाया। आज दिन भर में कम से कम मैंने 7-8 रील बनाया, 2-3 ट्रायल्स में डाला हूँ, 2-3 रील बनाया हूँ। बट ठीक है, नॉट एन इशू, बट आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है करके। चालू है चीज़ें, चालू है करना वगैरह वगैरह। आज वर्कआउट का वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक मेरा जो फिटनेस का चैनल है वो ज़्यादा थोड़ा सा अटेंशन मांग रहा है, तो मैं ज़्यादा ध्यान वहाँ देना चाहता हूँ। और वैसे भी ये फिटनेस का चैनल है भी नहीं, तो मैं इसमें अपना वर्कआउट शेड्यूल डाल के कोई मतलब नहीं बनता। जितने पैसे सेव हो रहे हैं, जितने पैसे मेरे पीटी के थ्रू या फिर जिम के थ्रू सेविंग वगैरह में जितने सेव हो रहे हैं, मैं उसका अपडेट वगैरह देते जाऊँगा। बाकी ओवरऑल काम वगैरह की मतलब दिक्कत किधर आती है, कैसे आती है, कंस्ट्रक्शन साइड वगैरह में, जिम मैनेजमेंट वगैरह में। अदरवाइज़ यहाँ वर्कआउट प्लान बता के आई डोंट थिंक कि कोई सेंस बनता है करके। सो यहाँ अपना दिमाग खूटी करके को मतलब नहीं लग रहा मेरे को। हाँ ठीक है, मतलब मैं गिव अप भी नहीं करना चाहता, मैं गिव अप कर भी नहीं रहा हूँ। सो थॉट ये है कि यहाँ अपना टाइम पास ना करते हुए क्योंकि मैं यहाँ की वीडियो एडिट करते करते 1 बजा देता हूँ, 1:30 बजा देता हूँ। वो चक्कर में मेरा लॉस मेरी फिटनेस वाली वीडियोस में होता है, जबकि मेरे को वहाँ रीच अच्छी मिल रही है, क्वेश्चंस वहाँ आ रहे हैं, लीड्स वहाँ आ रही है। तो मैं यहाँ टाइम देके क्या करूँ? मतलब वहाँ पीटी सेशन में लोगों के मैसेज आते कि सर कैसे करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। तो आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ टाइम देके थोड़ा सा हाँ उतना ही कुछ था ना। आप कार्डियो नहीं करते ना, बीच वाले में ना। हाँ दिक्कत नहीं है। सो वही है, मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब इतना टाइम गेमिंग के चैनल पे एटलीस्ट तब तक के तो नहीं देना चाहिए, जब तक कि मैं बस प्ले स्टेशन नहीं आ जा रहा, GT6 नहीं आ जा रहा, और मेन ऑफ द मेन TV नहीं आ जा रहा। आई हैव माई लैपटॉप जिससे मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर सकता हूँ, बट मैं ये जिम से फ्री नहीं हो पा रहा। तो जब तक कि मेरा भाई थोड़ा ट्रेन नहीं हो जाता है और 10 के बाद मैं यहाँ से फ्री नहीं हो जाता हूँ, आई शुड यहाँ से निकलना पड़ेगा। कम से कम मेरे को 2 से 3 घंटे फिर देने पड़ेंगे सेपरेट, समझ लो। चलो 10 से 12, हाँ नहीं तो 10 से 12 नहीं तो कौन सी बसी छोटी बड़ी है, कौन सी ये कौन है, एक ऊपर नीचे लग रहा, कौन सा है? तो
अब कैसा है, वर्कआउट हो गया, जिम बढ़ा दिया, खाना खा लिया, दैट्स ऑल. बट द पॉइंट इज what I'm gonna do with this account cause there is not rich anymore. पता नहीं क्या हो रहा है भाई. 150 से ज़्यादा दिन हो गए कंटिन्यूस अपलोड करे. सौरभ जोशी को फेल कर दिया मैंने, ठीक है. सौरभ जोशी का 100 डेज का चैलेंज था, उसके बाद उसने कंटिन्यू किया था, बट उसको बहुत सक्सेस मिलने के बाद उसने 100 डेज का चैलेंज किया था. मेरे को कुछ नहीं मिला है लिटरली, बट ठीक है, आई एम नॉट गोना स्टॉप, क्योंकि अपना मिशन नॉट इज द किसी को खुद से कंपेयर करना या खुद को किसी और से कंपेयर करना कि उसको कब मिला था, उसके बाद क्या किया था. मैंने ये जर्नी स्टार्ट ही इसलिए की है क्योंकि आई एम गोना बाय द प्ले स्टेशन विथ माई मनी, द मनी विच आई एम गोना अर्न फ्रॉम माई प्ले स्टेशंस, फ्रॉम माई साइट्स एंड ओवरऑल ऑल दिस स्टफ्स. ठीक है. सो आई एम नॉट गोना स्टॉप until I get to play GTA 6 on my own PlayStation, on my own, not someone else. I'm gonna play that game on my own. So stay tuned. गेम आने को बहुत टाइम है, तो बेसिकली PlayStation खरीदने को बहुत टाइम है. खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बस थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ध्यान अपने जिम के कंटेंट पे दूँ कि मेरे को वहाँ रिच और रीच अच्छी मिल रही है, तो पैसे कमाने का जरिया वो भी है. मेन पार्ट अपना है पैसे कमाना, ठीक है. इस जर्नी में दिखाना क्या है कि मैं कितने पैसे मैं कहाँ से कमा रहा हूँ. मोस्ट ऑफ दी अभी जो मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी EMIs वगैरह में चले जा रहे हैं. अभी फ़ोन एक्सचेंज किया है, यू नो दैट थिंग, दिस इज़ द 17, वी एक्सचेंज विद द 13. सो बेसिकली थोड़े बहुत पैसे जो मैं कमाता हूँ वो EMI वगैरह में घुस रहे हैं. सो दैट्स नॉट द इशू. पैसे कमा रहा हूँ बट वो चले जा रहे हैं, ठीक है. सो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में ध्यान देता हूँ मेरे जिम वाले कंटेंट पे, तो दो चीज़ें अच्छी हो सकती है. if I get the decent views and decent reach and थोड़े बहुत एक दो लीड्स वगैरह, तो it will help me to gain more money will help me to buy the stuffs I wanted like TV. Obviously एक TV तो लगेगा, मॉनिटर, बेसिकली एक मॉनिटर लगेगा. PC I have एक नहीं शायद 2 मॉनिटर लग सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए एटलीस्ट 2 मॉनिटर लगेंगे. सो I think we need 2 monitors, one for PlayStation, one for अपना laptop, and mics, not to forget, and the camera and the Elgato. These few things buy cost अच्छा money, so I have to buy those things. So pray for me कि भाई जल्दी कोई कोलैबोरेशन आ जाए, जल्दी कोई डील अनलॉक हो जाए, क्योंकि अगर कोई एक आधी डील अनलॉक होती है, आई हैव द पोटेंशियल कि मैं किसी का प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, मेरे खुद के जिम में सेल करवा सकता हूँ, क्योंकि आई हैव अ गुड इमेज एंड आई एम नॉट समवन कॉल्ड ग्रीडी. तो मैं चाहता था अभी बहुत पैसे कमा सकता था लोगों को फेक प्रोडक्ट, फेक मतलब डिसेंट, मतलब वो कैसा है, कुछ प्रोटीन आते हैं जो सस्ते होते हैं, उसमें मार्जिन अच्छा होता है, बहुत मार्जिन होता है. मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्यों किसी का धंधा ख़राब करूँ, बट देयर इज़ अ कैच. उसमें कैच ये होता है कि वो किसी तरह का ना लैब टेस्टेड होता है, ना सर्टिफाइड होता है, ना कुछ होता है. तो बेसिकली 4 पैसे कमाने के लिए मैं किसी की हेल्थ नहीं ख़राब करना चाहता. अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अच्छी जिम है, अच्छे पेरेंट्स एंड ऑल, एंड मनी, आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आई डोंट वांट टू लूज दैट रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है. इसलिए मैं किसी को उल्टे सीधे ब्रांड सजेस्ट नहीं करता हूँ. आई सजेस्ट देम बेस्ट ब्रांड्स इन द मार्केट विच आर रनिंग, जिसमें मेरे 1 रुपये नहीं बनते. बस मैं मेरे ऐप से कर देता हूँ. क्या जैसे कि अगर मसल ब्लेस को किसी को ऑर्डर करना है तो मैं मेरे अकाउंट के मसल ब्लेस के ऐप से कर देता हूँ. रेप्टर न्यूट्रिशन करना है तो उससे कर देता हूँ. जिसको जो करना है बस उसमें उनको गाइड कर देता हूँ. देखो भाई, ये वाला ब्रांड के लिए ये अच्छा है, ये वाले ब्रांड का ये अच्छा है, वाले ब्रांड का वो अच्छा है. आई नो द स्टफ, आई यूज़ देम ऑल. वेलकोर यूज़ कर लिया, ख़त्म. ग्रेडी ने मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो भी मेरे को नहीं चाहिए वेलकोर का, ठीक है. ख़त्म है, लिटरली ख़त्म है, ठीक है. मैंने जिसमें पैसा खर्चा किया भाई, अगर वो मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है तो मैं किसी और को क्यों पैसे खर्चे करनी, तो वो ब्रांड में, ठीक है. वेलकोर, आई जस्ट डोंट सी एनी रिजल्ट इन दैट वेलकोर वाला थिंग. वेलकोर मेरे को पसंद नहीं आया. मसल बेस का क्रिएटिन अच्छा नहीं है, ठीक है. एवरीवन इसको समझ सकते हैं, मसल बेस का क्रिएटिन अच्छा नहीं है. प्री वर्कआउट ठीक है, अच्छा है, हाँ अच्छा है. प्री वर्कआउट अच्छा है. वे प्रोटीन भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि मेरे जब जिम वगैरह स्टार्ट किया था मैंने, सबसे पहले अगर कोई वे प्रोटीन लिया था वो मसल ब्लेस ही था. तो मसल ब्लेस का वे प्रोटीन तगड़ा है, नो डाउट. रेप्टर न्यूट्रिशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट में और ब्लोटिंग में. भाई मैंने उसके डे के 4 स्कूप लिए एक टाइम पे, 4 स्कूप.
2 kg का डब्बा लिया था मैंने टॉप का डे के 4 स्कूप लेता था मैं सुबह, देन आफ्टर वर्कआउट। पहले मॉर्निंग में लेता था 2 स्कूप ओट्स के साथ में, और देन उसके बाद में लेता था मैं नाइट में वर्कआउट के बाद। मैं बेसिकली वर्कआउट के बाद, वो कभी नाइट में रहता कभी आफ्टरनून में। 4 स्कूप मस्त है, बहुत सही है, ब्लोटिंग जीरो है। मेरे टप का न्यूट्रिशन आग बंद करके स्पॉन्सर कर दूँ भाई मैं तो ब्रांड की अगर देखो वो दे भाई कोलैब चल तो भाई मजे। ठीक है, एक ये वो हो गया। और चेंबर ऑफ गॉड्स को मैंने क्रेटीन सोचा है ट्राई करने का, आई डोंट नो अबाउट इट, बट लेट्स सी। आई थिंक HCl फॉर्म है उसका क्रेटीन का, तो ओवरऑल अच्छा ही होगा, क्योंकि HCl ओवरऑल एब्जॉर्प्शन अच्छा देता है, और फिर जितना मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है मोनोहाइड्रेट के साथ वो नहीं आती है। सो आई थिंक HCl इज़ अ गुड फॉर्म, तो शायद चेंबर ऑफ गॉड्स अच्छा काम कर जाए। लेट्स सी, आई एम गोना ऑर्डर दैट वन। सो चेक करते हैं, टेस्ट करते कैसा है। मसल टेक का बहुत सही क्रेटीन है, मोनोहाइड्रेट में अगर कोई अच्छा क्रेटीन है वो टाइप में, तो मसल टेक बहुत सही है। नैनो बनाना वो मैंने ट्राई नहीं किया, तो पता नहीं कैसा है क्या है करके, बट अगर वो फ्री सप्लीमेंट देते हैं मेरे को तो मैं ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। मैं पैसे नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा उसमें, ठीक है, मतलब फालतू की हाइप बना के रखा है भाई, कुछ नहीं है। देखो मिक्स वो भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा होता है। अगर भाई तुम्हारे को नैनो बनाना ही था तो कुछ अच्छा बनाते, मतलब कि हाँ ठीक है, सही में रिजल्ट कुछ रिजल्ट का कुछ अच्छा हो, ये वो वगैरह वगैरह, जैसे कि जो तुम नया डिस्कवरी किए हो कि हाँ ठीक है, वो पार्टिकल्स को और बारीक किए हो। भाई किसी को अगर सड़ा सा मतलब मोनोहाइड्रेट कोई भी सड़े से ब्रांड का भी अगर मैं मोनोहाइड्रेट लेके मैं मिक्स कर दूँ पानी में, पी लूँ गर्म पानी में, ऐसे ही घुलता है ऐसे पानी में, तो फालतू लगा है मेरे को तो भाई लिटरली कोई। तो जहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, तो ख़त्म करते हैं बात। कल मिलते हैं कल नए एपिसोड में, तब तक बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आई एम नॉट गोना अपलोड एनी वर्कआउट सेशन एंड ऑल दैट, वो मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जितना वर्कआउट शो करने जाता हूँ तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। उससे ज़्यादा मैं अपना कंटिन्यू शूट कर लूँगा जिम का, जिसकी वजह से व्यूज़ आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तो ओवरऑल अपने प्ले स्टेशन की जर्नी जल्दी हो जाएगी। और ये जो मैं लेट नाइट ब्लॉग बनाता हूँ 12:30 बज रहे हैं, अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, फिर एडिट करके अपलोड करना है, तो इट विल कॉस्ट मी सम टाइम। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए और अपने जिम के कंटेंट में ज़्यादा ध्यान देते हुए, आई एम गोना reduce the amount of the videos I'm gonna post on this. So मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।